हमारे साथ संजय चौधरी साहब जुड़े। संजय चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। संजय चौधरी जी, बड़ी जीत, आपको बधाई। इस बड़ी जीत के मायने क्या हैं और इस बड़ी जीत के भविष्य में क्या असर पड़ेंगे? मिशन 2024 पर कितना बड़ा असर? संजय जी, आप मुझे सुन पाए? संजय चौधरी जी, लगता है संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तारिक खान साहब, आपने सुन लिया। उमर अब्दुल्ला भी इस बात का कह रहे हैं कि अगर देखिए ये अखिलेश यादव को दे देते तो क्या आ जाते, थोड़ा बड़ा दिल दिखा लेते। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत यही है भैया, तो आप बड़े भाई बन जाओ या छोटे भाई बन जाओ। बड़े भाई से कहा जा रहा है कि भाई हम बड़ा दिल दिखाओ, छोटे भाई को कुछ देगा तो वो कहता है कि हमें हर चीज में हिस्सा चाहिए, हमें दुकान में भी चाहिए, जमीन में भी चाहिए, जो दादा के थोड़े से बर्तन रखे हैं उसमें भी चाहिए, वो लखनऊ वाली प्रॉपर्टी में भी चाहिए, गांव वाली भी जमीन में चाहिए। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तो बड़ा भाई है, वो कहेगा बेटा तुम ले लो और फिर हम देख लेंगे। एक तो ये बात। दूसरी, सेंटर और केंद्र का लालच। आप दोनों जगह चाहते हैं कि आपकी पार्टी बड़े अहम रोल में रहे। आप मेरी बात समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। देखिए, आपको कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि ठीक है डॉक्टर अनु जी, सुन लीजिए आपके लिए जी। तारिक साहब पे आप चाहते ये है, आप तुरंत जैसे ही जरा सा हुआ, किसी एक हमारे प्रवक्ता ने लगा दिया कि प्रधानमंत्री बनेंगे, आपने कहा अब इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये क्या है? अखिलेश यादव साहब ने दूसरे दिन कह दिया कि हमें प्रधानमंत्री का हमें कोई वो थोड़ी ना है भाई, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब आप स्टेट में भी लगे हो, केंद्र में भी, इन बातों को समझो। एक दूसरी बात कि एक तो ओवरफ्लो हो गया फ्री बीस का, इन स्टेटों में लोग मुद्दों पे आ गए कि भैया मुद्दों पे सब लोग दे रहे होंगे, रेवड़ी का बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया। और जो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं ये बात आज का दिन डिस्कस करने का है। बीजेपी जीती और उनके सारे कैंडिडेटों को मुबारकबाद, क्योंकि लोकतंत्र हमको ये इसके लिए हमको बाध्य करते हैं कि हम मुबारकबाद दें, क्योंकि जीत लोकतंत्र की है। किसी जनता से बड़ा कोई भी नहीं, हम भी नहीं है, आप भी नहीं, कोई पार्टी नहीं। तो मोदी ये बात बीजेपी समझाने में, जो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है कि हमको दोनों जगह दे दो सत्ता, वो समझा लेंगे इस बात। और ये विफलता को अगर हो रही है तो विपक्ष को और कांग्रेस को 6 तारीख ठीक है। तारिक साहब आपकी बात का जवाब डॉक्टर अनु से लूंगा, लेकिन पहले संजय जी से एक बार रिएक्शन। संजय जी, ये जीत के क्या मायने हैं और इसका असर क्या मिशन 2024 पर भी देखने को मिलेगा? इसमें दिखाई देगा ही क्या, आज से ही दिखना शुरू हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों ने जिन बातों को शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ाने का कारक है, जबकि कांग्रेस महंगाई बढ़ा रही थी। देखिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का रेट 10 रुपया ज्यादा महंगा है और कांग्रेस जब जीत कर आती है तो महंगाई बढ़ाती है। इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश बना कि जहां जीतने के बाद उन्होंने 4 रुपए का पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। तो जो महंगाई बढ़ाने वाले हैं वो आरोप लगा रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन व्यवहार में वो महंगाई को बढ़ा रहे थे। दूसरा आरोप लगा रहे थे बेरोजगारी के बारे में। राजस्थान में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा है, वो उनका फेलियर हुआ। तीसरी बात वो रखते थे महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। तो जिन बातों को लेकर कांग्रेस जिस तर्क के साथ जाती थी वो तर्क खरा नहीं उतरता था। और तीसरा प्रश्न ये कहते थे कि मोदी जी को हटाने के लिए दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल कहते थे कि पिछड़ों को आगे आने के लिए मोदी को हटाओ। तो जिस पिछड़े को देश नेतृत्व दे रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी अपने कोट के ऊपर जनेऊ डालकर दत्तात्रेय ब्राह्मण बनकर पिछड़े के हटाने का संघर्ष करके पिछड़ों की बात कर रहे थे। तो जनता ने उस तर्क को भी नहीं स्वीकार किया। लड़ाई तर्क के आधार पर, सत्य के धरातल पर होती है और सत्य के धरातल पर वो तर्क खरे नहीं उतर पाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा नेतृत्व है, उस सेनापति ने मैदान में सामने आकर युद्ध का नेतृत्व किया और अगर जीत मिली है तो निश्चित रूप से उस जीत का सबसे बड़े हकदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भाजपा का संगठन और भाजपा के कार्यकर्ता। तारिक साहब कुछ काउंटर कर रहे थे। तारिक साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपने बताया कि उनकी जाति बैकवर्ड है, रूढ़ी है, तो वो तो कहते, उन्होंने तो मोदी साहब ने कही दिया कि महिला और गरीब और किसान 4 टाइप की जाति है, तो वो जातियों की बात कहां करते हैं?
अब बीजेपी को जातियों की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, तो आपका जातीय जनगणना का मुद्दा पीडीए वीडीए सब नहीं फेल हो गया ना अब तो फिर? मैं कह रहा हूँ फेल क्यों हुआ, हम उसकी मांग लगातार उठाते रहेंगे। हाँ। ये प्रधानमंत्री की बात नहीं तो इन चुनावों में तो नहीं चला ना। कांग्रेस आप लोग कह रहे थे कि करिए जातीय जनगणना, अब ये चुनाव तो अब कह रहे कि अब ये मुद्दा तो नहीं चल पाएगा फिर आपका। 80 में बीजेपी बनी और राम मंदिर इनका मुद्दा था और 100% वोट नहीं मिला तो मुद्दा छोड़ दिया था मुद्दा छोड़ दिया था। हम क्यों छोड़ देंगे? कोई तरीका ही नहीं है। हमारी ये मांग है, हम इस मांग को पुख्ता तरीके से उठाते रहेंगे कि पिछड़ों का हक बीजेपी मार रही है, आप जातिगत जनगणना कराइए, हम उसकी मांग उठाते रहेंगे। ठीक है संजय, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर अनु से मैं सवाल। हमने राम जन्मभूमि का मुद्दा तब भी नहीं छोड़ा था जब जनता के बहुमत से चुनी हुई 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, कांग्रेस ने उसको बर्खास्त कर दिया था। हमने अपनी सरकारों के बलिदान करने के बाद भी राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं छोड़ा, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे के विरोध में थी और आज वो परिवर्तित स्वरूप में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अगर मंदिर घूमने की ही बात करनी होगी तो प्रखर हिंदुत्व पर जो खरा उतरेगा जनता उसके साथ खड़ेगी। अगर महंगाई की बात करेगी तो महंगाई को कम करने वाला जो काम करेगा जनता उसकी साथ करेगी। अगर पिछड़ों की बात करेंगे तो पिछड़ों को हटाकर पिछड़ों का कल्याण कैसे हो सकता है, यह हर पिछड़ा जानता है कि पिछड़े को हटाकर पिछड़ों का कैसे कल्याण हो सकता है। निश्चित रूप से इस तर्क के आधार पर भी कांग्रेस निश्चित रूप से कमजोर हुई है और कांग्रेस के राज्यों में जो सत्ता का संघर्ष चला है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में हो, दोनों राज्यों में सरकारों में संघर्ष था। सरकारों में जब भी संघर्ष होगा तो जनता उसे उतार के फेंक देगी, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और शिवपाल के संघर्ष का परिणाम उनकी। चलिए संजय जी मैं लौटूंगा। डॉक्टर अनु देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्यों हारे, कैसे हारे, ये सब अब आकलन करेंगे आप लोग पार्टी में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मिशन 2024 आप मोदी के सामने खड़ा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, लेकिन सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। तारिक साहब ही आपको बैठ के सुना रहे हैं यहाँ पर, और सुना आपने? देखिए मैंने बिल्कुल उनकी बात सुनी एंकर महोदय जी, मगर मैं इस बात एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं लगातार जब से ये चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ, जब से ये गठबंधन शुरू हुआ, हम कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सभी लोग ये बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गठबंधन को लेके और गठबंधन में जितनी भी अगर थोड़ी बहुत ही खींचातानी चल रही है तो ये हम अपने एक आपसी सहमति के साथ हम इसको सुलझा देंगे। मैं दूसरे मुद्दे पे आती हूँ कि हम 2024 को इसको कैसे देख रहे हैं। देखिए एंकर महोदय जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देती हूँ कि हम कांग्रेस ने जितने अगर ये अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि पिछड़े के चेहरे को हटा के आप पिछड़ों की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, तो एक बात बहुत तय है कि साउथ में जहां पर सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है वहां पे आपकी कांग्रेस विराजमान है, और यहाँ पे अगर मैं पिछड़ों की बात अगर आप कर रहे हैं तो खुद मोदी जी ने ये बात कही थी कि मेरी सिर्फ एक जाति है, गरीबी, और अब हम उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात डॉक्टर अनु कैसे हजम होगी? 36